हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको फाइनली बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.7। तो 5.7 आज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम पार्ट 1 बनाने वाले हैं, ये पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन पार्ट सेकंड में सॉल्व कराने वाले हैं। तो यदि आपने अभी हमारा 5.6 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप 5.6 के सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि मैथ्स और फिजिक्स के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर तुरंत फॉलो करें, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ निर्देश दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों के द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रथम कोटि का। तो देखिए, द्वितीय कोटि का अवकलन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? बेसिक। तो थोड़ा बेसिक में द्वितीय कोटि का अवकलन होता क्या, जैसे मान लीजिए कुछ दिया हुआ आपको y बराबर cos x, मान लीजिए ये दिया हुआ y बराबर cos x और बोल रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। तो देखिए, हमें पहले करना पड़ेगा प्रथम कोटि का। हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ बेसिक है। हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तब हम इसका दोबारा करना पड़ेगा। द्वितीय कोटि का मतलब 2 बार अवकलन करना है। तो इसका करेंगे तो देखिए, तो इसका तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, याद हो जाएगा। जब dy/dx पुनः अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैसे रहेगा, जब साइन एक्स का करेंगे हो जाएगा हमारा cos x। क्लियर है? तो इस प्रकार हमें द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। तो चलिए अब हम बताने वाले हैं आपको क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है मैं x² + 3x + 2। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना y इज इक्वल टू x² + 3x + 2। आप कर लीजिएगा बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, बाई मान लीजिएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये इसका करेंगे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx करना पड़ेगा हमें x² का, फिर प्लस d/dx करना होगा 3x का, और फिर प्लस d/dx करना होगा 2 का, ठीक है। थोड़ा बेसिक बताते चल रहे हैं, बाद में हम थोड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इसका हो जाएगा dy/dx, अभी नहीं कर रहे हैं पुनः। इसका तो हो जाएगा 2x, ठीक है। पावर नीचे आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी तो 1 बचेगा, तो 2x हो जाएगा। प्लस इसका हो जाएगा 3 और इसका तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं होता। अब देखिए, आपको लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप पूरा लिख लीजिएगा। इसका तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करेंगे हो जाएगा d/dx 2x, फिर प्लस d/dx 3, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करेंगे हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और फिर प्लस इसका करेंगे, इसका तो हो जाएगा 0, तो इतना ही रहने देते हैं। ऐसा हो जाएगा 0 3 का, क्योंकि आचार्य पद का होता है 0। तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है x⁻20। आपको करना है माना y बराबर x⁻20। आपको मान लेना है, हमने सीधे लिख लिया है, ठीक है। लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप पूरा लिख लीजिएगा। y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। इसका करेंगे हम, तो देखिए इसका करेंगे d/dx x⁻20, ठीक है। यदि देखिए समझ में नहीं आता तो ये फॉर्मूला होता है dx x⁻n, मतलब x कुछ भी होती है तो पावर नीचे आ जाती है, n x हो जाता है, और जो पावर होती है उसमें से एक हमारा माइनस हो जाता है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से हमारा आता है, तो वही हम करने वाले हैं। ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, पावर को ले आते हैं नीचे, 20 x⁻1 घटा देंगे तो हो जाएगा 19। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब देखिए, जब हम लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पूरा लिख लीजिएगा आप। तो इसका हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इंटू इस पावर को पुनः नीचे लेकर आएंगे, 19 हो जाएगा, और x की पावर कितना बचेगा 18। क्लियर है? इतना ही तो बचेगा हमारे पास।
अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y/dx², इसी में 8 एक और तो हो जाएगा 380 x की पावर 18। आप करके देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y=x cos x। हमने सीधे मान लिया। अब देखिए दो फलन गुणा में दिख रहे हैं, इनका फलन करते कैसे हैं देखिए, d/dx u/v दो फलन कुछ भी हो यदि वो गुणा में आते हैं तो देखिए प्रथम फलन को आपको ऐसे रखना है, दूसरे का अवकलन कर देना है, फिर प्लस दूसरे को ऐसे रखना है और प्रथम का अवकलन कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसको याद कर लीजिएगा। तो वही हम लगाने वाले हैं। तो देखिए इस लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा हमारा dy/dx प्रथम फलन को ऐसे रखेंगे, दूसरे का हम अवकलन करेंगे cos x, फिर प्लस cos x को ऐसे रखेंगे और पहले का हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, x आपको पता लग गया होगा इस फॉर्मूले से। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस किया बाहर, फिर प्लस cos x का हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है, वो सॉरी cos x को आप ऐसे रखेंगे, इस x का करेंगे हो जाएगा 1, cos x का नहीं करना था हमें। ठीक है, अब देखिए dy पुनः लिख दिए d2y/dx² लिख दीजिएगा पुनः x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा d2y/dx² माइनस, देखिए ब्रैकेट लगाइए क्योंकि माइनस बाहर है, यहाँ पर भी दो फलन लगेंगे, तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन और पहले का हमारा अवकलन हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इस cos x का करेंगे d/dx cos x। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करना है आपको, d2y/dx² माइनस x। ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा, अंदर करिए x, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, फिर प्लस साइन एक्स, और देखिए इसका ब्रैकेट बंद, इसको करेंगे, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर माइनस की, तो d2y/dx² माइनस एक्स cos x, यहाँ करेंगे हो जाएगा माइनस साइन एक्स और यहाँ पर माइनस साइन एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा d2y/dx² माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, इनको जोड़कर हमने आगे लिख दिया, और माइनस एक्स cos x। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। चाहे तो आप माइनस लेके भी लिख सकते हैं बाहर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है y=log x। हमने सीधे y मान लिया है, आपको मानना पड़ेगा, सभी क्वेश्चनों में हम मानते चल रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, हम ये लिखना नहीं चाहते पूरा हिंदी में ताकि वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो y का हो जाएगा dy/dx इसका हो जाएगा 1/x, cos x का जानते हैं आप 1/x। तो अब लिखेंगे x पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा पुनः अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा d2y/dx इसका कैसे करेंगे, इसका करेंगे हम d/dx x की पावर -1 करेंगे ऐसे, तो ये ऊपर जाएगी पावर, तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx² इस पावर को नीचे लेके आइए, हो जाएगा -1, और x जो ऊपर पावर है हमारी, ठीक है, जो ऊपर पावर है -1, उस पावर में से एक और हमारा माइनस हो जाता है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, हम जानते हैं ना, जो पावर होती है उस पावर को नीचे ले आते हैं और ऊपर जो पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो ये जगह माइनस, इसकी गुणा तो यहाँ पर हो जाएगी x हो जाएगा, और ये जगह -2। क्लियर है, लिख लीजिएगा d2, यहाँ लिख देते हैं d2y/dx² -x की पावर -2। क्लियर है, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, d2y/dx² माइनस कैसे रखेंगे 1/, इसको नीचे लेके आएंगे पावर को, हो जाएगा x की पावर 2 वही प्लस की। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ही छोटा सा था इसलिए हमें नए पेज में लिखा नहीं। अब चलिए नए पेज से बताना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x³ log x। लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लिख लीजिएगा पूरा। इसका हो जाएगा dy/dx प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। इसका कर देते हैं अवकलन dy/dx x³ हमारा ऐसे रहेगा, इंटू इसका करेंगे हो जाएगा 1/x, फिर प्लस log x को हम ऐसे रखेंगे और इसका करेंगे, इसका हो जाएगा 3x²। क्लियर है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब इस देखिए कैसे हो जाएगा, ये
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, कट गया एक, फिर प्लस 3 को कर लीजिए आप आगे, हो जाएगा लॉग एक्स। आप करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखनी पड़ेगी लाइन, तो इसका हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पुनः लिख देते हैं हम एक बार, समझ में आ जाएगा, थोड़ा भूलेंगे नहीं, पुनः एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका करेंगे हो जाएगा हमारा 2x, फिर प्लस 3 को करेंगे बाहर, दो फलन है, 3 को बाहर के दो फलन, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन यानी लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन यानी कि एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखिए इसका कर देते हैं अवकलन, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स और ये जाएगा 2x। क्लियर है। अब देखिए 2x हो गया हमारा, अब इस एक्स से ये वाला एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए बचेगा क्या, हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, फिर प्लस यहाँ पर बचेगा देखिए 3, यहाँ पर बचेगा केवल x, फिर प्लस 2x log x। क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व कर दीजिए आगे, तो ये रहेगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3x हो जाएगा, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6x log x। इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक लाइन और कर दीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा ये 5x प्लस 6x log x। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। इसका अवकलन कैसे करेंगे, लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो हो जाएगा प्रथम फलन, पहले को ऐसे रखा, दूसरे का अवकलन किया साइन 5x, फिर प्लस दूसरे को ऐसे रखा साइन 5x और प्रथम का अवकलन किया यानी e की पावर x। अब इसका कर देते हैं अवकलन, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x को ऐसे रखेंगे, साइन 5x का करेंगे हो जाएगा कॉस 5x। क्लियर है। फिर जब हम करेंगे केवल 5x का, डी अपॉन डी एक्स 5x सभी को करना होगा, फिर हो जाएगा साइन 5x इंटू ई की पावर x, ई की पावर x का ई की पावर x हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि समझ में आया तो साइन, देखिए साइन x का होता तो कॉस x हो जाता, इसी प्रकार साइन 5x का करेंगे तो हो जाएगा कॉस 5x, फिर केवल 5x का करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x कॉस 5x, और यहाँ पर 5x का करेंगे हो जाएगा 5, क्योंकि x का 1 होता है, 5 रहेगा तो 5 को कर लेते हैं हम आगे, फिर प्लस साइन 5x और ई की पावर x। अब इसका कर देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करेंगे हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ई की पावर x। देखिए प्रथम फलन ई की पावर x, दूसरे का अवकलन, ठीक है, यानी cos 5x, फिर प्लस cos 5x को हम ऐसे रखेंगे और प्रथम फलन का अवकलन यानी ई की पावर x। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी प्रकार यहाँ पर कर देना है, क्या करेंगे प्रथम फलन यानी साइन 5x, दूसरे का अवकलन यानी की पावर x, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा फलन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरा फलन e की पावर x और प्रथम का अवकलन यानी साइन 5x, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ई की पावर x। क्लियर है। कॉस 5x का करेंगे हो जाएगा माइनस साइन 5x, तो इस माइनस को लगाते हैं यहाँ पर साइन 5x, ठीक है, और d अपॉन डी एक्स करेंगे 5x केवल, देखिए कॉस 5x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 5x, तो माइनस के बाद साइन 5x हो गया और केवल 5x का करना होगा, फिर प्लस कॉस 5x को हम ऐसे रखेंगे और e की पावर x का करेंगे हो जाएगा e की पावर x, ठीक है, फिर प्लस साइन 5x ई की पावर x और इसका करेंगे हो जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर x, साइन 5x का करेंगे हो जाएगा हमारा कॉस 5x, ठीक है, और जब केवल 5x का करेंगे तो उसका हो जाएगा हमारा 5, तो यहीं लगा देते हैं मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में 5 दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसके साथ नहीं है, मल्टीप्लाई में 5 है। तो देखिए
अब इसको कर देते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, हो जाएगा -5 ई की पावर x साइन 5x, ठीक है। और देखिए यहाँ पर केवल 5 था तो उसका हो जाएगा 5, ठीक है। फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, हो जाएगा 5 cos x 5x cos 5x है, और e की पावर x cos 5x था ना, ये नहीं था, cos 5x, फिर प्लस साइन 5x e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x cos 5x और इंटू 5 ये वाला। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, हो जाएगा -25 ई की पावर x साइन 5x, ठीक है। फिर प्लस 5 cos 5x ई की पावर x, क्लियर है, ये रहेगा 5 cos 5x ई की पावर x, फिर प्लस साइन 5x ई की पावर x, इस 5 को कर लीजिए आगे, हो जाएगा प्लस 5 ई की पावर x cos 5x। अब देखिए सबसे ले लीजिए ई की पावर x कॉमन आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ई की पावर x ले लेते हैं सबसे कॉमन, तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा -25 साइन 5x, ठीक है। फिर प्लस 5 cos 5x, क्योंकि ई की पावर x इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, प्लस साइन 5x और प्लस 5 cos 5x, क्लियर है, इससे भी ई की पावर x हो गया था बाहर। अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x, अब देखिए -25 साइन 5x है और ये प्लस का साइन 5x है केवल, तो यहाँ बचेगा -24 साइन 5x, यही तो बचेगा। फिर प्लस यहाँ पर 5 cos 5x है, यहाँ पर प्लस 5 cos 5x है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा प्लस 10 cos 5x, क्लियर है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, या तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये काम कर लीजिए आप, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 भी से बाहर कर सकते हैं, तो 2 करेंगे तो 2 ई की पावर x बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ से 2 बाहर किया था, यहाँ पर हो जाएगा 12 साइन 5x, और यहाँ पर बचेगा केवल 5 cos 5x, ठीक है। तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, हो सकता है ये आगे पीछे लिखा हुआ, पहले ये लिखा हुआ हो और फिर ये लिखा हुआ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है y इजिकल टू ई की पावर 6x cos 3x, हमने y इजिकल टू मान लिया, आपको मानना पड़ेगा, लिख के माना इजिकल टू, ठीक है। तो y लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या करेंगे, हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें करेंगे तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, ठीक है। प्रथम फलन 6x है, तो ये रहेगा dy अपॉन डी एक्स, अवकलन बहुत ध्यान से करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, आप मिस्टेक पक्का करेंगे इसे छोड़ने में या इसे छोड़ने में, दिक्कत कहीं नहीं करनी है, आराम से करना है, फ्री माइंड होगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे, ए की पावर 6x cos 3x का करेंगे, हो जाएगा माइनस, यहाँ लगाते हैं साइन 3x, ठीक है। फिर d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x का भी हमें करना होगा, बच्चे यहीं पर करते हैं कि cos 3x का कर दिया माइनस साइन 3x, फिर 3x को छोड़ दिया, यहीं पर आप भूल जाते हैं, तो आपको यही तो ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़ यही है, भूलना कहीं पर नहीं है, ठीक है। फिर प्लस cos 3x, अब सपोज कीजिए कि e की पावर 6x है, मान लीजिए कि ये e की पावर 6x है, तो उसका होगा हमारा e की पावर 6x, ठीक है। e की पावर 6x का e की पावर 6x, अगर e की पावर x का होता तो e की पावर x रहता, इसी प्रकार e की पावर 6x है तो e की पावर 6x, अब ये 6x है तो इस 6x का भी हमें अवकलन करना होगा, ठीक है। अब इसको आगे कर देते हैं, हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 6x साइन 3x, और इसका हो जाएगा 3, तो 3 को लगा लेते हैं हम आगे, ठीक है। फिर प्लस cos 3x ई की पावर 6x, और इसका हो जाएगा केवल 6, क्योंकि x का होता है 1, तो इसका हो जाएगा 6 को भी लगा लेते हैं हम आगे। अब देखिए यहाँ पर बचेगा कितना, ये e की पावर 6x यहाँ पर दिख रहा है, e की पावर 6x यहाँ पर दिख रहा है, ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा हमारा dy
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 6x लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा -3 साइन 3x, समझ रहे होंगे आप, फिर प्लस 6 कॉस 3x। क्लियर है? तो ये बचेगा। अब इसका कर देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या करेंगे, इसको आगे चेक करके लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 6x, इसको आगे लिख लीजिए 6 कॉस 3x माइनस 3 साइन 3x। इसको नए पेज में लिखते हैं, फिर अवकलन कर देते हैं दोबारा। तो ये न्यू पेज में लिख लिया हमने। बस यहाँ पर आपको ध्यान से समझना, देखिए लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसका करेंगे, हो जाएगा, यहाँ पर कर देते, थोड़ा आगे से करते हैं, हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए प्रथम फलन ये है और दूसरा फलन ये पूरा है। ठीक है, दूसरा फलन ये पूरा है और पहला फलन ये है, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन क्या है हमारा 6 कॉस 3x माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन 6 कॉस 3x माइनस 3 साइन 3x और प्रथम का अवकलन यानी कि e की पावर 6x। ध्यान से समझना है, ठीक है, कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसका हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 6x को ऐसे रखना है। देखिए इसका करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले लगा लेना है ब्रैकेट, इसके अंदर पहले करते हैं एक एक करके, d अपॉन डी एक्स 6 को करेंगे बाहर, cos 3x का करना होगा। ठीक है, फिर -3 को करेंगे बाहर, d अपॉन डी एक्स साइन 3x का करना होगा। क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ करते हैं, फिर प्लस 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, e की पावर 6x का करेंगे, हो जाएगा e की पावर 6x और फिर d अपॉन डी एक्स करना होगा हमें 6x का। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 6x, 6 को हमने ऐसे रखा, cos 3x का करेंगे, हो जाएगा माइनस साइन 3x, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर 3x का करेंगे, हो जाएगा हमारा 3। क्लियर है? बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 हो जाएगा, 3x का करेंगे, फिर -3 साइन 3x का करेंगे, हो जाएगा cos 3x, फिर प्लस इसको लगाएंगे हम इसी प्रकार, प्लस यहाँ लगाना पड़ेगा, प्लस 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। क्लियर है? e की पावर 6x और इस 6x का करेंगे, हो जाएगा केवल 6। अब हमें क्या करना है, देखिए आगे एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं, e की पावर x साइन 6 cos 3x साइन 3x cos 3x। देखिए साइन 3x का cos 3x इंटू 3, देखिए ये 3 भी तो होगा हमारा, ये 3 कहाँ से आएगा, इस साइन 3x का करेंगे, हो जाएगा cos 3x, जब 3x का करेंगे हो जाएगा 3, ये वाला 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम तभी सोच रहे थे कॉमन क्यों नहीं आ रहा था, कॉमन आ रहा था ना। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 6x ऐसी रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, हो जाएगा -3 × 18 साइन 3x माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 9 cos 3x। आपको बहुत सावधानी से करना है, प्लस अब देखिए इसको तो आप बाहर रखेंगे, e की पावर x को 6x है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, हो जाएगा 36 cos 3x, फिर इसकी पावर यहाँ पर -18 साइन 3x। थोड़ी सी भी आपने सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ध्यान रखिएगा, दुर्घटना घटनी नहीं चाहिए और आपकी सावधानी हटनी नहीं चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। आप भी बोल रहे हैं कि जोक मार रहे होंगे, लेकिन जोक मारते मारते ही पढ़ने में अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए क्या करना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी की पावर 6x है, यहाँ पर भी, तो ले लेते हैं दोनों से कॉमन। अब दोनों को रख देते हैं एक ब्रैकेट में, ये जगह -18 साइन 3x माइनस 9 cos 3x, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, हो जाएगा प्लस 36 cos 3x माइनस 18 साइन 3x। ठीक है, ब्रैकेट दोनों खोल दिया। अब जो जोड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, जो घट रहा है उसको घटा देते हैं, हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 6x। क्लियर है? अब देखिए -18 साइन 3x ये हैं और -18 साइन 3x ये हैं, तो इन दोनों को आप जब जोड़ देंगे
तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 साइन 3x। फिर देखिए प्लस यहाँ पर दिख रहा है 36, यहाँ पर दिख रहा है -9, तो दोनों में से घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 27 यानी 27 cos 3x। अब देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है 9 चौक 36 और 9 चौक 27, तो दोनों में 9 होगा जरूर, तो 9 ले लेते हैं कॉमन। फिर अगर d2y, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से ले लेते हैं 9 कॉमन, बाहर जाएगा 9e6x, यहाँ पर बचेगा 4 sin 3x, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 3 cos 3x। अब इस 9 की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए 9 कॉमन था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बताते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है y = tan इनवर्स x। तो हमें करना क्या है, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, अब लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy/dx = tan इनवर्स x का करेंगे d/dx tan इनवर्स x, क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स x का करेंगे हो जाएगा 1/1 + x², ठीक है, ये मिली dy/dx की वैल्यू। अब करना पड़ेगा पुनः x से सापेक्ष, तो y इसका करेंगे हो जाएगा d2y/dx² = इसका करेंगे तो देखिए इसको ले जाइए ऊपर d/dx, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/1 + x², इसको लेकर जाएंगे ऊपर -1, तो इस प्रकार हम इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y/dx² = इसको ले आइए नीचे हो जाएगा -1, और जो 1 + x² इसका जो पावर है उसमें से एक घटा दीजिए, ठीक है, -1 थी इसमें से हमने एक -1 कर दिया। अब देखिए d/dx इस 1 + x² का भी तो करना होगा हमें, ठीक है, ये तो बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा d2y/dx² = इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + x² की पावर -2, और इंटू 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, x² करेंगे हो जाएगा 2x, क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास d2y/dx² = इसको ले आइए 1 × 1 + x², और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस में हो जाएगा ना, तो ये इसका पावर होल पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी होल पावर 2, हमने x² कर ये, ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा, और ये 2 था तो यहाँ पर लगा देते हैं 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर d2y/dx² = इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा -2x/1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बताते हैं। यदि यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आया तो देखिए 1 + x², इसको ले आते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये x² का हमारा होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो x² का होल स्क्वायर है। अब 2x था तो ऊपर 1 बचेगा, तो उसके मल्टीप्लाई को ये हो जाएगा, तो 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये x² का होल स्क्वायर है ना, नीचे आके प्लस हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी बच्चे पार्ट 2 में बताएंगे। तो y मान लेते हैं सबसे पहले, तो लिखना पड़ेगा x से सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे हो जाएगा dy/dx = d/dx, हमें करना होगा log x, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, dy/dx = log x का करेंगे, थोड़ा सॉरी माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा शोर हो रहा था अभी। तो देखिए log x, आप सपोज कीजिए कि x होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x, और x के स्थान पर log x है, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है, क्योंकि log x का होता है 1/x, अब ऑलरेडी x के स्थान पर log x है तो 1/log x होगा, समझ गए होंगे आप। अब d/dx इस बारे log x का हमें करना होगा, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा ये dy/dx = 1/log x, और log x का करेंगे हो जाएगा 1/x, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है, log x का 1/x। अब इसका करा हुआ तो आप समझ गए होंगे कि 1/log x कहाँ से आया है। अब चलिए इसको हम आगे बताते हैं कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है। तो देखिए हमें करना क्या है, dy/dx जानते हैं 1/x log x हो जाएगा हमारा ये। अब आपको यह करना है कि ध्यान से देखिएगा, dy/dx ऐसे तो अवकलन कर नहीं सकते, तो इसको कर लीजिए ऊपर, ये हो जाएगा x log x की पावर
-1, यही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा d2y/dx² पुनः, ध्यान से देखिए पुनः, ठीक है, यहाँ से क्या है पुनः हमने, तो इसका करेंगे, इसको ले आइए पावर को नीचे, तो पावर आई हमारी नीचे, और जो पावर है x log x, इसकी जो पावर -1 है उसमें से एक पावर घटा दीजिए। अब हमें d/dx किसका करना होगा, ये जो अंदर का है इसका भी तो करना होगा, क्योंकि अभी तो हमने क्या था x log x की पावर -1 का, जो अंदर का था उसका अब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y/dx² माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -x log x की पावर -2, ठीक है। और जब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखते जाइए। देखिए आपको क्या करना है कि इसको कर लीजिए पहले बट्टे में, तो हो जाएगा d2y/dx², इसको करेंगे बट्टे में, हो जाएगा -1/x log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा x log x का हो जाएगा इंटू 1/x, हो जाएगा log x का, फिर प्लस log x, और इसका तो जानते हैं आप 1 हो जाएगा। अब ये हो कितना जाएगा, देखिए d2y/dx², ये नीचे तो ये सारे बट्टे में इसके -1/x log x का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर जाएगा इस x से ये x कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर बचेगा log x, क्लियर है, इतना ही तो बचेगा हमारा 1 प्लस log x। अब क्या करना है हमें कि d2y/dx², इसको कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, तो माइनस रहेगा ऐसी, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log x, क्लियर है, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा x log x का होल वर्ग। अब देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x², देखिए इन दोनों का वर्ग है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² log x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी बचे 8 क्वेश्चन जो हैं वो हम कोई पार्ट 2 में बनाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप मैथ्स और फिजिक्स के वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे मैथ्स और फिजिक्स के टोटल वीडियो आपको वहाँ पर जाकर मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर तुरंत फॉलो करें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।